इसके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक औरत को जिसका नाम मेलेना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलेना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलेना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलेना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलेना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलेना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलेना के फादर के सामने मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलेना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है। उस होल में से तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलेना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनेटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलेना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलेना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलेना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलेना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था, क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है, लेकिन रेनाटो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलेना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलेना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलेना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है, और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलेना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, और वो सोचता है कि मेलेना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनाटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है, और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलेना का ध्यान, और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलेना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलेना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलेना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलेना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था, और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलेना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलेना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलेना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलेना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलेना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलेना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है
और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊं, गंदी बन जाऊं। रोनाटो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट पीट कर उसके बाल खींचकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रेनाटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और ना भूल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसी के साथ इसका यहाँ पर दी एंड हो जाता है। कहा जाता है कि औरत को जिसका नाम मेलिना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाटो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनाटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है
क्या आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है? तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनएजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है, लेकिन रेनाटो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनाटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रेनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे? जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा हो जाती है क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाटो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शोहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे तपाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत
बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनेटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद रेनेटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनेटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसी के साथ मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहले नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनेटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनेटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनेटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था, क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है। लेकिन रेनेटो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है। और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनेटो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के
साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट पीट कर उसके बाल खींचकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे तपाई भी हो जाती है। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रोनाल्डो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से और मेलिना से कहता है, मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और ना भूल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे कहा जाता है कि औरत को जिसका नाम मेलिना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे
उससे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाल्डो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाल्डो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरों की तरफ रोनाल्डो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाल्डो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाल्डो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है। लेकिन रेनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है। और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनाल्डो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो तब मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाल्डो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रेनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ
हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाटो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है। लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे तपाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रेनाटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से और मेलिना से कहता है, मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसी के साथ मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाटो भी रहता था जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है। उस होल में से तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनाटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती
जाती है, लेकिन रोनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नज़र रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतज़ार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था, वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोनाल्डो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रोनाल्डो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींचकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रोनाल्डो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता
है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और ना भूल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे कहा जाता है एक औरत को जिसका नाम मेलिना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रोनाल्डो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरों की तरफ रोनाल्डो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाल्डो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है, लेकिन रोनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोनाल्डो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है।
रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था, और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे तपाई भी हो जाती है। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रोनाल्डो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थे मेलिना। और इसे के साथ मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रोनाल्डो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा
हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुंच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनेटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है। उस होल में से तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रेनेटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनेटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है। लेकिन रेनेटो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रेनेटो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनेटो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनेटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रेनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं
ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रेनाटो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं जिसके बाद में रेनाटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और ना भूल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे कहा जाता है कि औरत को जिसका नाम मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनाल्डो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनएजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती
जाती है, लेकिन रोनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नज़र रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतज़ार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोनाल्डो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रोनाल्डो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा हो जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींचकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर उसे तपाई भी हो जाती है। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रोनाल्डो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि
मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे के साथ मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रोनाल्डो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रोनाल्डो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है। उस होल में से तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनाल्डो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाल्डो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था, क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है। लेकिन रोनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है, और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोनाल्डो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि उसके पास आ गया है, और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान, और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है।
रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी माहौल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था, और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे कहा जाता है कि औरत को जिसका नाम मेलिना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती
जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रेनाटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था, जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है। लेकिन रेनाटो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनाटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रेनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं
ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रेनाटो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शोहर वापस आ चुका था, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं जिसके बाद में रेनाटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे के साथ मेलिना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाटो भी रहता था जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरी तरफ रोनेटो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रेनाटो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो
हो जाती है, लेकिन रेनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नज़र रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतज़ार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रेनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रेनाल्डो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है। रेनाल्डो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी वो हॉल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रेनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रेनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींचकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे हाथापाई भी हो जाती है। रेनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाल्डो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता
है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रोनाल्डो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और ना भूल पाऊंगा, वो थी मेलिना। और इसे कहा जाता है कि औरत को जिसका नाम मेलिना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। वहाँ पर सभी लोग उससे जलते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी उसे जलते थे और सभी उसको चाहते थे और वो जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था, जो कि मेलिना से बहुत ज़्यादा एज में छोटा होता है, और वो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सभी के सभी वहाँ पर उसको बैठकर देखने के लिए इंतजार में लग जाते हैं। और जब से मेलिना वहाँ से निकलने लग जाती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रोनाल्डो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और उसको पहली नज़रों में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए और यहाँ पर मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रोनाल्डो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर देखने लग जाता है उस होल में से, तो वो उदास लेटी हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड जो कि आर्मी के दौरान वहाँ से चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है वॉर की वजह से। और दूसरों की तरफ रोनाल्डो को हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक बार उसने मेरे से सिगरेट मंगवाई थी। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके आसपास के माहौल अकेले औरत के बारे में क्या सोचते हैं जब उसका हस्बैंड चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मेलिना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वो लोगों की बातें सुन सुन करके वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाल्डो भी उसे ऐसे ही इमेजिन करने लगा और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीन एजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था मेलिना के साथ में, जिसकी वजह से उसे अपने फादर के कपड़े भी पहनने लग गया था, क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माने लगा था। जिस बात को लेकर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर मारपीट भी हो जाती है, लेकिन रोनाल्डो फिर भी नहीं मानता है और उसने दिन रात बड़े ही मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में उस पर नजर रखने लग गया था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक से मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शोहर यानी कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई में बहुत ज़्यादा होता है, और जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड वहाँ से इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब वो इस घर में रहकर क्या ही करेगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद में रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था। वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बुरी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोनाल्डो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद में वो चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है कि गॉड में मेलिना का ध्यान और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाने आऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, वो पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना फिर से काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाती है।
रेनाटो को इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अलोन हो चुकी है, तो वो फिर से रोज आकर उसे स्पाई करने लग जाता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर पर जा रहा था, तभी माहौल से देखता है कि घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कुछ में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद में रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छी है और दूसरों को भी यही चीज़ बताने वाला था, और उसे अपनी बातों पर यानी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाहर जाता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है और वो उससे कहता है, मेलिना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी की पूरी तरह से फैल चुकी थी। मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ में भी अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो वहाँ से एक लॉयर के पास में जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। मेलिना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होकर देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पास एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और तब वो मेलिना को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख जा जाती है, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो चुके थे जो उस फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई थी। मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास में पैसे ख़त्म होने लगे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसे क्या काम करना है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लग जाती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहने लगी है तो क्यों ना मैं ही बन जाऊँ, गंदी बन जाऊँ। रोनाल्डो ये सब चीज़ें देख रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है और वो परेशान रहने लग जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वही करते हैं जो वो चाहते। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि मेलिना अब एक बैड लेडी बन चुकी है, तो टाउन के सभी आदमी उसके पास में जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास जाती हैं और मेलिना को बहुत ज़्यादा मार मार कर पीट कर उसके बाल खींच कर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ चुका था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं और किसी ने इसके बारे में एक गलत अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद में वो अपने वापस से घर जाता है, लेकिन देखता है मेलिना कहीं पर भी नहीं होती है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती है और उनके घर में कोई और रह रहे थे। जिसके बाद में वो सबसे पूछने लग जाता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी और वो यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त भी उसका दोस्त साथ नहीं देते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि कैसे आदमी हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर उसे तपाई भी हो जाती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी है और क्या है वो, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था और वो बैड लेडी क्यों बन गई। तो रेनाटो उसको खत लिखता है और उससे कहता है कि मेलिना बिल्कुल बैड नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों को उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और जो चीज़ें वो उस पर स्पाई करके उस पर नज़र रख रहा था, कैसे उसे निकाला गया, ये सब चीज़ें। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ में चल के वापस से उसी टाउन में आ गया है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़रों में अब कोई भी ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ में था। वो बात अगर करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो जो उनकी फेवरल में बोलता था, जो कि उनकी बुराई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है रोनाल्डो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद में रेनाटो उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है मेलिना से, और मेलिना से कहता है मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी अब अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि बात गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक ही है जिसे मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ और ना बोल पाऊंगा, वो थे मेलिना। और इसी के साथ